मैंने कहा वसुंधरा को भगाऊंगा, गहलोत के बेटे को हराऊंगा। और जिन जिन नेताओं का पीछा किया उनको दिन में तारे दिखाए। 2 नेता शेखावटी के अंदर हवा के अंदर चलते थे, 2 नेता राजस्थान के अंदर ऐसे चलते थे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, उनको भी जेल यात्राएं कराएंगे। दिल्ली को घेर लेंगे और मोदी जी को बाहर नहीं निकल देंगे दिल्ली से। ये कहने की ताकत अगर किसी के अंदर है, हमारे प्रशासन के अंदर ताकत। एक तो अहमदाबाद में जो फ्लाइट से गिरा था और एक भजनलाल सीएम बना, 2 के बाद मैंने ये मान लिया कि किस्मत होती है, उठ के सो जाओ, कुछ भी मिल सकता। सत सत अकाल मोदी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात है, ये तो भजनलाल जी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को अगर श्रद्धांजलि किसी ने दी, वो राजस्थान का सूरवीर भजनलाल है, तो जिंदा प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। मुझे बड़ी चिंता होती है मुख्यमंत्री बनते बनते कहीं जेल नहीं चले जाए कई लोग, क्योंकि महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था चड्डी बनियान के अंदर, और वो कह रहे थे मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ और जेल में मैं बहुत धार्मिक हो गया। जेल में सारे धार्मिक होते हैं, अगर नहीं हो तो क्या करवाओ, वो करवाते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या काम करवाते हैं, सारी बात आप जानते हैं। तो नेता और कितना ही बड़ा दादा हो, जब जेल के अंदर जाता है तो अपनी औकात के अंदर आ जाता है। एक बार सचिन पायलट साहब भी जेल चले गए, जब फैसला के आंदोलन कर रहे थे, कुछ बुजुर्गों ने कहा कि सारा श्रेय फैसला जी ले रहे पायलट साहब, आप भी चलो आंदोलन में, और चलो पकड़ लिया पुलिस ने। तो पायलट साहब सोचा कि मैं तो सचिन पायलट हूँ, जेल में मेरी अलग खातरी होगी, मैं लेता रहा हूँ तुरंत। जेल में जाती शेखावटी मारवाड़ के लोग मिले, बोले भाया बेचारे चादर सो गया अंदर एक बैरक है, तो बैरक में छुड़ा दिया। घंटे भर तो कोशिश की, बाद में बोला कि जल्दी बात करो वसुंधरा आंटी से, मेरे को मच्छर काट रहे, मैं नहीं रहूंगा। वसुंधरा तो यही चाहती थी कि सचिन आए और मुझे फोन करे, बोले हाँ सचिन मैं तुम्हें छुड़वा रही हूँ, और दिल्ली भेज दिया। अब आप बताओ, ये संघर्ष करने वाले नेता भी राजस्थान के अंदर मच्छर काटने से परेशान हुए और चले गए। अभी बार पायलट साहब आंदोलन जब कर रहे थे, छात्र संघ चुनाव कराओ बंद किसने कराए थे? कांग्रेस ने। मैं तो आंदोलन करता हूँ, लोग आए तो नहीं कांग्रेस से, आए थे ना वार्ता करने के लिए, बात करी, चले गए। वो शिक्षा मंत्री जो आए थे उन्होंने कहा मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। हमने कहा आरएलपी को खड़ा करो, 5000 वोट लिए और वो शिक्षा मंत्री को हरा दिया, 200 वोट से बेचारा हार गया। तो मैंने कहा आपने वादा नहीं निभाया, क्योंकि हमें आपका इलाज करना पड़ा। जब इलाज करने की कोशिश तो करते हैं, आपको पता कई जगह पानी पड़ती है, कई जगह नहीं पड़ती, कई जगह हमारे कैंडिडेट ही सो जाते हैं, जाते हैं खड़ा करते हैं, पता लगता है नींद ले ली उम्मीदवारों ने, कर लेते हैं। बहुत देखा है, आती है शिकायत। ये जो प्रदेश की स्थिति है, ये आपसे कोई छिपी नहीं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आपको हर नेता का फीडबैक पता है और हर नेता के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। बयानवीर कौन है जो खाली बयान ही करता है, कौन लड़ाका है, कौन असली लड़ाका है, कौन नकली है, कौन एसपी से बात करके ज्ञापन लेना चाहता है कि 10 आदमी भेज आ रहे हैं, 2 जने भेज देना, हम बाहर से निकल जाएंगे बिना कोई विवाद, पूछ के ज्ञापन देता है। काई का आंदोलन? हमने तो आज तक जो आंदोलन किया आपके सहयोग से किए। रात को भी जब भी मामला हुआ तो जब सचिन पायलट थोड़े दिनों पहले शासन चुनाव को लेकर रैली कर रहे थे, तो पायलट साहब ने ये कहा कि भाई पिछली बार जब लाठीचार्ज हुआ था, मैं विधायक था उस समय, और पायलट की लाठी लग गई थी, और उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई वो जो लाठी लगी थी उसका दर्द मैं भुला नहीं पाया। जब भी बादल होते हैं तो दर्द होता है, तो ये सही बात है। अगर पुलिस की लाठी जोरदार ढंग से लग जाए तो आदमी के बादल बिजली कितना दिखे होते हैं, चीज चलती है और दर्द से। तो क्या भाई ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हो जाए, पानी की बौछार डाल दो हमारे ऊपर, खबर छप जाएगी। खबर तो छपनी और क्या करना, छप गई खबर, पहुंचे पानी की बौछार, जिंदाबाद जिंदाबाद, चल गए नेता। तो ये चल रहा है राजस्थान, कोई नहीं लड़ रहा अच्छी लड़ाई, और न कोई पार्टी बना के लड़ रहा है। ये तो पार्टी मैंने बना दी, झंडा आपके हाथ में दे दिया, और आरएलपी के प्रेरणा लेकर आदिवासी पार्टी बन गई। 66 साल बाद राजस्थान के अंदर ये स्थिति बनी। आप गए कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन राजस्थान की नहीं, बाहर का झंडा। हम की पास लोक दल, जनता पार्टी, चाहे आपके दूसरे दल आए, जनता दल,
कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई उनका मालिक बिहार का था, किसी का मालिक हरियाणा का था, कोई और कहीं से आया था। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मालिक आप हो। सीकर की हुंकार, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर की हुंकार और जयपुर के अंदर पार्टी का गठन और पहली बार झंडा आपका हाथ में दिया और बोतल का चुनाव चिन्ह दिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर मेरा बोतल का चिन्ह चुरा लिया था। आपको ध्यान है 18 में बोतल और 19 में जब मैं एमपी का चुनाव लड़ा तो टायर लेना पड़ा मुझे। बोतल कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर चुरा ली थी मेरी बोतल, क्योंकि समय पे कामकाज नहीं कर पाए। लेकिन 19 में एमपी बनने के बाद 25 में एक सांसद मान्यता मिल गई, हमारे को राज्य स्तरीय मान्यता मिली, प्रदेश स्तरीय दल बना और पंचायत चुनाव भी बोतल के चिन्ह पर लड़े और वापस जब एमपी बने एक बार फिर 29 तक ये रिजर्व हो गया कि 29 तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवानों के रह गए। भाइयों, पंचायत चुनाव लड़ाए, जितने मेरे साथ लोग चल रहे हैं, जितने और आप देखोगे नौजवान जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमको टिकट बांटने जाएंगे, ये प्रभारी थे, टिकट बांट रहे थे और हर कोई जवान कह रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ाओ इसको, चुनाव उतारो मैदान में। लेकिन मैं ध्यान भी बहुत रखता था। 18 का विधानसभा चुनाव उसके अंदर बहुत से लोगों का मैंने ध्यान रखा, उनको मैंने हराना नहीं चाहा। मैंने कहा मेरे चुनाव लड़ने से कई जगह किसान नेता हार रहे हैं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मदद की पर्दे के पीछे कई लोगों की, और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा कि जब आवश्यकता पड़ी वो सारे एक जगह आ गए। और वो आदत है अपने लोगों की, आप जानते हो कि अपने लोगों के इतनी आबादी होते हुए आज तक राजस्थान के अंदर किसान मुख्यमंत्री राजस्थान में आज तक नहीं बना। क्या कारण था वो आप सब जानते हो। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मदद भी कर रहा हूँ, चाहे जैसी बात भी लोग करते हैं, एक दिन करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। हमने तो जो बात की उसको पूरा किया। मैंने कहा वसुंधरा को भगाऊंगा, गहलोत के बेटे को हराऊंगा, और जिन जिन नेताओं का पीछा किया उनको दिन में तारे दिखाए। 2 नेता शेखावटी के अंदर हवा के अंदर चलते थे, 2 नेता राजस्थान के अंदर ऐसे चलते थे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, उनको भी जेल यात्राएं कराई कि नहीं कराई। आपने देखा, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी उसमें ये चीजें जरूर देखें। और मैं आपके लिए लड़ा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और लड़ाई मैंने मेरी ताकत से 1000 गुना ज्यादा लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं ये काम करूंगा। तब लोग कहते थे अरे हनुमान तो बावड़ा होगा, वो कोई काम हो सके नहीं, तो क्यों बोलता तो करवा देगा सारे काम। अब ऐसा ही भर्तीरत होने की उम्मीद बच्ची थी क्या किसी को? वो तो गई भर्तीरत। अब कोई कहते कोर्ट में वापिस होगा, तो मैंने कहा हम तो तैयार ही है, इतना अच्छा हाईवे बन गया दिल्ली वाला, चले जाएंगे 1 लाख वहां बैठ जाएंगे, वहां से करा देंगे। जब राजस्थान का जवान मेरे साथ है और दिल्ली जाने के बाद किसानों को जब आवश्यकता थी सत्ता छोड़ी, अग्निवीर के लिए आंदोलन किए सेना के सम्मान में। और पहलवान बेटे जब न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमें हमारा कोण भाई न्याय दिलाएगा देश के अंदर, पहलवान बेटियां सारी कहाँ की थी? हरियाणा की। सीकर नागौर की कोई पहलवान बेटी नहीं थी। उनको न्याय दिलाना अगर उनका पहला भाई कोई जंतर मंत्र में गया, बाहुबली को चेतावनी दी, कोई बाहुबली नहीं, हमारी कौम से बड़े बाहुबली इस देश के अंदर नहीं हुए, आपको जेल जाना होगा। उनको बाहर भी कर दिया और इलाज भी किया और पहलवान बेटी को न्याय दिलाया। जो काम हाथ में लिया उस काम में कभी पीछे नहीं हटा। धनखड़ साहब को वोट दिया, धनखड़ साहब मेरा विरोध करते रहे, लेकिन जब इस्तीफा हुआ पहला बयान मैंने दिया कि अगर धनखड़ साहब हमें बता दे इस्तीफा जबरन लिया है, दिल्ली को घेर लेंगे और मोदी जी को बाहर नहीं निकलने देंगे दिल्ली से। ये कहने की ताकत अगर किसी के अंदर है, हमारे प्रशासन के अंदर ताकत है। मेरे व्यक्तिगत किससे नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब मेरी कौम का सवाल आता है, किसान के सम्मान का सवाल आता है, मैं सारी बातें भुला के किसान कौम के साथ आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता हूँ। ये मेरी आदत है और मैं अपनी आदत बदल नहीं सकता, इसलिए मैं तकलीफ भी पा रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप भी तकलीफ में। लेकिन देखिए, तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा, तकलीफ के दौर से गुजरेंगे तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर 50 साल पहले हमारे नेताओं ने सोचा होता तो सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर की धरती पे पीने का पानी जो अपन आज मांग करें, तो सिंचाई का पानी भूजासर गांव के अंदर भी आता और हम पंजाब की तरह आबाद होते। हमारी बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ती, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते। आप तो फिर भी शिक्षा करकर आ गए, हम तो नागौर जिला तो शिक्षा में बहुत पीछे। आप देखिए अब जाके कोई शिक्षा की क्रांति आई, वो भी पिछले 15-20 साल की। हमारे नेताओं ने किस तरह के भाषण देकर वोट किए, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, बजाओ ताली।
लड़की पढ़ेगी तो भाग जाएगी, ये 40 साल पहले बात है। नाथुराम जी के मैंने भाषण सुना 35-38 साल पहले। अरे ए छोरा कौन है, पेंटा पेरेड़ा क्या तो भगवान तो पेंट नहीं पहनते तो उनके घर चलो। तो नाथुराम जी देख ले पेंट पैर कौन है, मतलब सब लोगों को इतना बैकवर्ड कर दो कि वही पढ़े रहे गाँव तक। और कोई गलती से दिल्ली चला जाता तो कहते क्यों फिर दिल्ली में तो ले दी कोई चोर डाकू यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, दिल्ली मत भेजना कि जाना मत, दिल्ली में हू आ जाएगा, हू इतना पीछे का हमारी दिल्ली को बताओ, बर्बाद करके छोड़ दिया। हम आए जब देखो बच्चे आ रहे हैं सीकर के अंदर भी सबसे ज्यादा, अब अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं सीकर की कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके एकेडमी के अंदर, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा सही सबसे ज्यादा होगा, बाड़मेर का होगा, जोधपुर का होगा। अब एक क्रांति आई है, तो जुनून से सीकर पीछे और सीकर से नागौर बहुत पीछे और नागौर से जोधपुर और बाड़मेर पीछे। इसी तरह हमारे नेता मारते हैं, जिसका मौका जहाँ लगा सीकर के नेताओं का लगा तो आपसे पानी नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो अपना आप आ गई, आप पढ़े, आर्मी के अंदर थे, सेवा कर रहे थे, फौजी थे, तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, मेहनती थे। नेताओं का हाथ में था कि मेयर नहीं आ जाए, मेयर को रोक दिया। वो तो हमारे अपने साथ ही खाना खाता था ना एक ही थाली के अंदर जयपुर में, तो कुछ तो काम करेंगे ना भाई, कम से कम मेयर मत आने दो, ये काम मत होना चाहिए। फिर भी आप लड़ा के, लेकिन आप लड़ा के हो ना। अमराम जी को एक बार पूछ रहा था, मैंने कहा अमराम जी आप आंदोलन करते हो तो क्या आप आपके बिजली के बिल माफ करा था? बोले ना, तो फिर कौन सा आंदोलन करते हो? बोले हम तो उसके बिजली दो। मैंने कहा मैं तो आंदोलन करता ही नहीं और बिल भराता ही नहीं, कोई बिल नहीं भरेगा, हर चलो बिजली फ्री, तो फ्री बिजली चला। थोड़ी देर से पार पड़ गई, सोचा कि रखी पार ज्यादा पार पड़ गई, इसलिए मुझे हरा दिया लोगों ने, बहुत मजबूत कर दिया था लोगों को। वो ना समझ हो गए, इधर उधर भाग रहे थे। मैं जा रहा हूँ 120, वो आ रहे 70, या मैं 80 हूँ तो 130 जा रहे, मेरे से आगे, अभी मेरे से पीछे नहीं रहे। मुझे समझ नहीं पाए, मुझे क्यों कर मारा के, और अब बैठा है बैठे बहुत गड़बड़ हो गई, 1 लाख वोट, ये क्या हो गया? बहुत हवा में उठने लग गए। देश हम चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हो, आपका नेता लड़ रहा है रात दिन एक करके। आप अगर चला रहे होते तो कहते थे सिंह का मुंह कटवा दूंगा, वो दे देते वोट, काट देता मुंह से, वो नहीं काटता था, मैं पकड़ के काट देता मुंह, कौन मना करता? तो एक बार वोट तो देते आपको, वोट ही नहीं दिया, उसकी मुझे ऊंची करा दी, अब बैठ रो रहे हो, कौन पूछता? लोकसभा के चुनाव के अंदर भी 40% किसे देते? हमसे ताकतवर हमारी मातृशक्ति, कम से कम घरों में बैठे हुए समझाती तो है चाहिए, तो ये करो वो करो। हमारे लोग तो आधा घंटे ट्रांसफर नहीं हो रही है, मैं तो बिजनेस नहीं हो रहा, मैं तो सरकार में सेटिंग करूंगा, छह साहब मेरे जानकार है, कहना नहीं मान, गाड़ी पकड़ ली, ठीक कर लिया, मैं तो वोट नहीं दूंगा। सीताराम जी, तो सीताराम जी ठीक है, टिकट काट दिया, फिर भी छोड़ के नहीं गए मुझे, और सीकर में प्रचार करने सारा दिन की मदद कर दी अंदर ही अंदर, तो समझ गए थे सर, वही कहता ना। लेकिन सीताराम जी की टिकट काटने का मुझे दुख है, कुछ लोगों ने टिकट कटवा दी। मैं चाहता हूँ इनको और अच्छी जगह काम है, मुझे पता नहीं है किस्मत का, भजन लाल के सीएम बनने के बाद कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी को कमजोर मत मानना, पता नहीं कब कौन सी कुर्सी में मिल जाए, कोई पता नहीं था भाई। एक तो अहमदाबाद में जो फ्लाइट से गिरा था और एक भजन लाल सीएम बना, 2 के बाद मैंने ये मान लिया कि किस्मत होती है, उठ के सो जाओ, कुछ भी मिल जाए। कितना वो हवाई जहाज वाले देखो कैसे कुर्सी उठे, कितने लोगों के अंदर से बच के निकल गया, और भजन लाल सीएम बन गए, किसी ने नहीं छोड़ा। जो ट्विटर को ट्विटर कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट को फ्लाइट कहते हैं, रात थोड़ी उड़ेगी, रात में फ्लाइट उड़ेगा। सत 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 अकाल। मोदी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात है, ये मतलब भजन लाल जी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को अगर श्रद्धांजलि किसी ने दी, वो राजस्थान का सूरवीर भजन लाल है, तो जिंदा प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि।